आप सभी का स्टडी फॉर पीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे सभी 68वीं पीपीएससी पीटी के सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं जो भी छात्र असफल हुए हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आने वाले 69वीं बीपीएससी के लिए लगना होगा और अभी से चूँकि पीटी का बहुत समय है इसलिए आपको मेंस पे फोकस करना होगा। इसी सीरीज में हम लोग मेंस पे ही पहले से ही काम कर रहे हैं, जो कि 68वीं बीपीएससी मेंस के लिए और 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी निर्णायक सिद्ध होने वाला है। इस कड़ी में आप लोगों को अभी तक 10 से 11 हम लोग मॉडल आंसर सेट करा चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और आई बटन भी यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर में, तो आप लोग वहाँ पे दबा के आप देख सकते हैं अन्य वीडियो को भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता को लिखे। ठीक है, तो महात्मा गांधी तो हमेशा के लिए और हर समय के लिए ही काफ़ी फेवरेट टॉपिक बने हुए रहते हैं सभी एग्जामिनर के लिए, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इसको VVI काफ़ी हो जाता है ये सवाल। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं किस प्रकार इसको लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रो पार्ट को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक 3-4 लाइन का इंट्रो हम लोग देते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक व्यक्तियों, राजनीतिक दार्शनिकों के विचार एवं दर्शन का प्रभाव पड़ा है भारतीय राजनीतिक आंदोलन में, लेकिन उनमें महात्मा गांधी भी एक है। यह महत्वपूर्ण विचार है उनका। ठीक है, इस प्रकार हम लोग करके आगे बढ़ेंगे कि महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रबोधन यद्यपि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही हो गया था, परंतु उन सिद्धांतों में स्पष्टता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मिली। ठीक है, महात्मा गांधी के जो भी सिद्धांत है उनका प्रबोधन तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी, जिनमें उन्होंने लगभग अपने सभी विचारों को स्पष्ट किया था। ठीक है, उसके बाद जब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आए तब जाके उनको उनकी जो विचार है, उनकी जो भी थॉट है, उनको स्पष्टता प्रदान हुई। महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम लोग निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या है उनका सिद्धांत? महत्वपूर्ण सिद्धांतों में देखिए सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, अहिंसा, कुटीर उद्योग, स्वदेशी, नैतिकता और धर्म। इन सभी बिंदुओं को हम लोग देखते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह महात्मा गांधी के सिद्धांतों का मूल आधार है। क्या है? मूल आधार है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। क्या होता है इसका अर्थ? सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का सत्याग्रह एक आदर्श कर्मयोग का व्यवहारिक दर्शन है। कैसा दर्शन है? व्यवहारिक दर्शन है। गांधी जी के अनुसार किसी भी प्रकार के अन्याय, शोषण, उत्पीड़न आदि के विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। क्या है? किसी भी आपके प्रति अगर शोषण हो रहा है, आपका उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अपने आत्मबल का यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। यही आपका सत्याग्रह है। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी के स्थान पर विरोध का अंत करना है। क्या? विरोधी के स्थान पर, यानी कि किसी व्यक्ति का हमको अंत नहीं करना है, बल्कि उसके विरोध को, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो सोच है, उसका हम लोग अंत करना है, ना कि किसी व्यक्ति का अंत करना है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का उद्देश्य यही है। उनका मानना था कि सत्याग्रह डरपोक, असहाय और निर्बल लोगों के शस्त्र नहीं, बल्कि एक नैतिक रूप से जागृत एवं सक्रिय लोगों का हथियार है। अगर आप डरपोक हैं, असहाय है और निर्बल है, तो आपके लिए क्या है? सत्याग्रह नहीं है। ये सिर्फ उन ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो जागृत है और सक्रिय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है क्या? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक विरोध करना। कैसा? विनम्रता पूर्वक, मतलब हम आपका बात भी नहीं मानेंगे, लेकिन कैसा? इज्जत से। मतलब आपको गाली नहीं देंगे, आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपका बात भी नहीं मानेंगे। विनम्रता के साथ आपका हम विरोध करेंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार माना है। कैसा माना है? एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार माना है। गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा के माध्यम से किसी भी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। किसके माध्यम से? सविनय अवज्ञा के आंदोलन के मतलब माध्यम से, सविनय अवज्ञा के माध्यम से किसी भी प्रकार की हम लोग की जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन बोले थे? गांधी जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या? अहिंसा। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है आत्मशक्ति या सत्यता की खोज करने वाली शक्ति है। गांधी जी का मानना है कि बड़ी से बड़ी
हिंसा का मुकाबला अहिंसा से किया जा सकता है। क्या बड़ी से बड़ी हिंसा का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? अहिंसा से, जिसका प्रदर्शन वो लगातार राष्ट्रीय आंदोलन में करते रहे। उन्होंने अहिंसा के सर्वोच्च आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति माना है। अहिंसा को क्या माना है? सर्वोच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक शक्ति माना है। किसको? अहिंसा को, गांधी जी ने। यह कर्मठता एवं गतिशीलता का दर्शन है और अन्याय के समक्ष एक चुनौती है। कौन? ये अहिंसा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुटीर उद्योग के बारे में। गांधी जी क्या सोचते हैं उनके, इस विषय में हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने बड़े बड़े उद्योगों के स्थापना करने के स्थान पर कुटीर एवं लघु उद्योगों पर बल दिया। क्या किया? गांधी जी कहा करते थे कि बड़ी बड़ी मशीन जो है आदमी की जो कार्य शक्ति है या आदमी का जो रोजगार है उसको छीनने का काम करेगा, इसलिए उसके जगह पे छोटा छोटा कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना किया जाए, जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सके। और कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार मुख्य रूप से आत्मनिर्भर गांव की स्थापना पर बल दिया था। गांधी जी ने कहा था कि अगर हम लोग अपने गांव को आत्मनिर्भर बना लेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिक आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को कुटीर एवं लघु उद्योग पर बल देना होगा। जो हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गांधी जी के सोच से ही प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि स्वदेशी। स्वदेशी के बारे में गांधी जी के क्या सोच था, इसको हम लोग देखते हैं। स्वदेशी की भावना को गांधी जी ने सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावना आदि के नाम से भी संबोधित किया है। मतलब आप स्वदेशी का जो नाम है उसको आप राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावना के नामों से भी इन्होंने क्या किया है? संबोधित किया है। स्वदेशी का तात्पर्य व्यक्तियों के उस क्रियाकलाप प्रेम से है जिसके अंतर्गत वो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और नैतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के उपरोक्त विचारों के अतिरिक्त नैतिकता, धर्म एवं राज्य आदि विषयों पर भी गांधी जी ने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट था उसी के बारे में हम लोग लिख के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी का जो विचार था आज कितना प्रासंगिक है। तो इसके इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी प्रासंगिकता क्या है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष आदि की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आप लोगों को पता होगा कि आज ये मार्च 2023 का महीना चल रहा है और आज 1 साल से अधिक हो चुका है यूक्रेन और रूस संघर्ष को। ये क्या है? क्षेत्रीय संघर्ष है, आतंकवाद। और आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस प्रकार जो है आतंकवाद की घटना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में क्या होता है? गांधी जी की जो सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 में अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि राजनीतिक स्तर पर वर्तमान समय में ईमानदारी एवं नैतिकता का अभाव देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ईमानदारी एवं नैतिकता का अभाव। उसके बाद तो ऐसी स्थिति में गांधी जी के विचार कैसे हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी अपनी में भलाई चाहने के चक्कर में ईमानदारी खोते जा रहे हैं और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में गांधी जी के जो विचार थे नैतिकता को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग कि वर्तमान समय में जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जा रही है वह वास्तव में गांधी जी के द्वारा 1920 के दशक में ही कर दिए गई थी। गांधी जी लेकिन क्या किए थे? मेन रूप से आत्मनिर्भर गांव की बात किए थे। लेकिन जो आत्मनिर्भर गांव है, आज यूपी सरकार की एक योजना है, एक स्थान मतलब एक जिला एक उत्पाद, कहीं ना कहीं गांधी जी के ही विचारों पर आधारित है, जिसका आज हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि गांधी जी द्वारा दिए गए सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा की सिद्धांत वर्तमान समय में भी राजनीतिक एवं अन्य आंदोलन के आधार बना हुआ है। आज हम लोग देख रहे हैं कोई भी आंदोलन होता है और उसके बाद क्या किया जाता है कि भूख हड़ताल पर बैठ दिया जाता है। गांधी जी की मूर्ति के नीचे ही सब लोग बैठ के आग्रह करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो ये क्या है? गांधी जी कहीं ना कहीं जो सविनय अवज्ञा का सिद्धांत था उसी समय से हम लोग प्रेरित होकर आज भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो सिद्धांत था आज भी प्रासंगिक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? कंक्लूड कर देंगे कि उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा तत्कालीन समय में भी दिए गए सिद्धांत वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रासंगिकता को बनाए हुए लिखते हुए इसको कंक्लूड कर देंगे। और उसके बाद हम लोग अब दूसरा टॉपिक देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में और अधिक से अधिक आप लोग को इस प्रकार के अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम लोग प्रदान कर सके, पेश कर सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।